सपने तो सबके रहते हैं, मेरे भी थे कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, बराबर है। लेकिन पहुंचना कैसे है ना, वो पता नहीं चलता था। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं फेसबुक देखता था और आपका जो वीडियो आया था वो तकरीबन ऋषिकेश का कोई वीडियो था शायद, वो मैंने देखा। तब तक अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं था कि अब्दुल्ला जी आप कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। ओके। फिर बैठा, सुना, तो इट्स रियली, मैं बोलूँ ना कि यश यहाँ ठंडक हुई, शांति हुई कि यस, ये कोई बंदा है जो उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा यार। सो यस गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार आप सब लोगों को। आज हमारे साथ हैं नीलेश कासारे फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। नीलेश की फोटोग्राफी कंपनी का नाम है अंबा फिल्म्स। और नीलेश ने पिछले लगभग 3 महीनों के अंदर लगभग 4 लाख रुपए का टर्नओवर अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में अचीव किया है। पहले नीलेश को क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने में, क्लाइंट्स को डन करने में, डील को डन करने में चैलेंजेस आते थे। हमारी कम्युनिटी में आने के बाद, प्रीमियम कम्युनिटी में आने के बाद नीलेश वॉज एबल टू ओवरकम दैट। और आज नीलेश बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने चीजों को क्रैक किया, कैसे सीखा और सारी चीजें कैसे करी। सो नीलेश, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। नीलेश, कुछ कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, बहुत सिंपल सिंपल, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है, फोटोग्राफर्स कम्युनिटी, वो आपकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पिरेशन ले सके। तो नीलेश, पहले आप मुझे ब्रीफ में बताइए कि आप फोटोग्राफी बिजनेस में, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में आए कैसे। प्लीज शेयर दैट, प्लीज शेयर दैट। एक्चुअली ऐसा कुछ, मुझे फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे पता नहीं था कि किस तरह से करते हैं ये वो सारी चीजें। जब मैं कॉलेज में था, तब उस समय कॉलेज के जो फंक्शन हुआ करते थे, हाँ। तब उस समय कॉलेज का ही कैमरा लेकर उसी से फोटो क्लिक करके उनको ही दे दिया करता था, अच्छा। यानी प्रिंट निकाल कर। तब से मुझे वो चीज अच्छी लगी कि ये फोटोग्राफी मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद कब की बात है, कब की बात है, ईयर? ये तकरीबन होगा 2007-8। 2007। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, 2007 2008 के आजू बाजू। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर उसको तो एज अ प्रोफेशन बनाना, ऐसा कुछ थॉट तो दिमाग में आया नहीं था कि ऐसा कुछ करना चाहिए ये वो। फिर कोटक लाइफ इंश्योरेंस में मैं गया था, मेरा कॉमर्स, आई एम अ बीकॉम। तो कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एज अ ब्रांच मैनेजर में तकरीबन 2.5 साल काम किया। ओके। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन लाइफ में ऐसे कुछ टर्निंग्स आए कि मैं पूरा स्पिरिचुअली पूरा टर्न हो गया। ओके। और और मैं एक नॉन, यानी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तकरीबन 12 साल उनके साथ ही रहा। एंड प्रैक्टिसिंग सेलिबसी और सारी चीजें कर ओह। रहा। ओह वाओ। वो सारी चीज तकरीबन 12 साल तक मेरा हो रहा। और मेरी शादी को तक अभी 2 साल ही हुए, ओह। उसके बाद मैंने शादी किया। ओह। ऐसा है। वेरी और डिफरेंट स्टोरी। और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहां पर था, वो भी मेरा वही डिपार्टमेंट था, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अच्छा। एडिटिंग। अच्छा। यानी वही एक 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 कंटिन्यूएशन में, जैसा जिस तरह से आ रहा था वही था। वहां पर मुझे। मैंने काफी शॉर्ट फिल्म शूट किया, एडिटिंग किया, सारी चीजें, डायरेक्शन भी किया, ओके। किस तरह से स्क्रिप्ट लिखते हैं वो सारा किया, वो सारा वो किया। सारी चीजें की। हम्म। फिर उसके बाद 2019 December 30 को मैंने वेडिंग, यानी मेरी शादी हुई उस समय। फिर उसके बाद ये फुल टाइम वेडिंग का स्टार्ट किया। वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस का स्टार्ट किया। वेडिंग, हाँ, वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ एडिटिंग करता था मैं पहले। अच्छा। हम्म। मुझे जाना था उस फील्ड में, करना था ऐसा सोचा, लेकिन किस तरह से करे, कोई पता नहीं था, किसी को पूछूं तो कोई बताता नहीं था, तो करे कैसे। तो फिर हम्म। मैंने ऐसा सोचा कि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है अभी तो, कि मैं एडिटिंग कर सकता हूँ ऐसा करके। तो फिर एडिटिंग का काम बाहर से लेने लगा और एडिटिंग करना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसमें पता चला कि ये सारे इवेंट्स आते हैं और इस तरह से शूट होता है, इस तरह से पोर्टफोलियो या पोर्ट्रेट शूट इस तरह से होता है, ये इवेंट इस तरह से कंप्लीट होती है, वो सारी चीजें पता चला यानी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे कैमरा लेना है। ओके। तो फिर एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट की मैंने कि यार मुझे कैमरा लेना है, कोई छोटा सा होगा ना तब भी चलेगा, सेकेंड हैंड मिल जाएगा तब भी चलेगा। ओके। फिर उसने मुझे हेल्प करी, यानी उसका नाम था दर्शन, दर्शन बेलानी करके कुछ बंदा है। तो उसने उसके फ्रेंड को बताया कि
इनको फोटोग्राफी करना है, आप थोड़ी हेल्प कर सकोगे क्या? तो फिर उसके साथ वो हमारा दोनों का कॉमन फ्रेंड था, तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, अमेजोन पे अभी सेल आ रहा है, नवरात्रि का टाइम चल रहा था, तो बिग बिलियन डे यार ऐसा कुछ सेल आ रहा था, तो वहां से ईएमआई पर मैंने सोनी M7 III हाँ। वो ईएमआई पर ले लिया। तो कैमरा ले लिया, अब आगे का कुछ पता भी नहीं था कि कैमरा ले लिया, अब आगे का शूट कहाँ से आएंगे, अच्छा। ऑर्डर कहाँ से लेंगे, कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं लगा चलो हो जाएगा, एक बार करना है तो करना है। अब ओके। ये सामने से आया हुआ है कि यार कैमरा आ गया ना, अब तो कुछ हो जाएगा रास्ता, अब मेरे पास कुछ हथियार है लड़ने के लिए। ओके। अभी तक सिर्फ एडिटिंग ही करता था। फिर उसके बाद वो कैमरा आया, फिर एक छोटा सा ऑर्डर आया, वो ओके। ऑर्डर स्टार्ट किया। पहला ऑर्डर जब मेरा खुद का ऑर्डर मेरा था, तो वो था 2 दिन की वेडिंग, सिर्फ फोटो खींच के देना था, और ₹4,000 में मैंने कंप्लीट किया था। ओह। मुझे ओके। कुछ भी नहीं पता था किस क्या करना है, कुछ यानी किस तरह से पोर्ट्रेट शूट ऑन द फील्ड कैसे शूट करते हैं, वो कुछ नहीं पता था। ओके। लेकिन वो इतने अच्छे अच्छे क्लिक्स थे कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये 4,000 से लेकर लास्ट मैंने जो ऑर्डर अभी कंफर्म किया वो था ₹2.25 लाख का, ओह वाह। और वो भी 2 दिन का। वाओ। 4,000 से 1.25 लाख के ऑर्डर्स पे आप पहुंचे हैं। दैट्स प्रीटी अमेजिंग। बहुत नाइस नाइस। सो very different journey. I am just listening to you guys. नीलेश से मैं पहली बार इनकी जर्नी मैंने सुनी, क्योंकि सेशन से पहले कुछ भी मुझे खुद नहीं पता होता क्या होता है। इट इज जस्ट रॉ। सो जब मैंने सुना 12 साल तक ये सेलिब्रेसी में रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे रहे हैं, और शादी अभी की है, सो इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो। क्या आप बहुत टाइम तक डिटैच रहे हैं चीजों से कि ठीक है जब टाइम आएगा तो मैं करूंगा। एनीवेज नाइस स्टोरी। सो अभी आप फुल टाइम अपने वेडिंग फोटोग्राफी के बिजनेस को ही ग्रो करने में ध्यान लगा रहे हैं, राइट नीलेश? 100%, राइट। 100%। सो नीलेश, आप लगभग 3 महीने पहले आप प्रीमियम कम्युनिटी में आए, हमारी WPB प्रीमियम कम्युनिटी में। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट। एंड आप पहले कुछ चैलेंजेस फेस करते थे, राइट? आप मुझे बताइए कि प्रीमियम कम्युनिटी में आने से पहले क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, और आने के बाद क्या उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? क्या चीजें आपने ओवरकम करी प्रीमियम कम्युनिटी में आने के बाद? प्लीज शेयर दैट। एक सिंपल सी चीज है सर, कि अगर कोई भी न्यू कुछ भी स्टार्ट करो अभी के माहौल में, तो बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं, अपने वेल विशर्स रहते हैं, कि वो खुद का सीक्रेट हमें कहते हैं, कोई नहीं बताता। अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे आज एडिटिंग नए सिरे से स्टार्ट करना है, मुझे एडिटिंग आता है लेकिन मुझे वेडिंग का एडिटिंग करना है, तो मैं कितना चार्ज करूं, तो उसका चार्जेस कोई नहीं बताता। बराबर है। उसके बाद ऑर्डर किस तरह से लूं, किस तरह से डील फाइनल करूं, कस्टमर के साथ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, वो कोई नहीं बताता। उसके साथ साथ कितना बजट होना चाहिए, कितना बजट में रखूं, वो नहीं दिखाता। क्योंकि अगर एक्सपोजिंग का अगर नॉलेज नहीं है, एक्सपोजिंग वाले को अगर हम बुलाते हैं तो उसको कितने पैसे देना है वो नहीं बताता। वो सारी चीज बहुत माइंड में थी मेरे, कि कितना मैं अपना बजट रखूं, किस तरह से क्या प्लानिंग क्या करूं, कि जिसकी वजह से मेरे घर में भी पैसे आए, और मैं जिन लोगों को मेरी टीम है उन लोगों को भी मैं पैसे दे सकूं। लेकिन ऐसा कोई दिखाता नहीं था। सब आते हैं, बात करते हैं, हाँ चलो ऑर्डर है, आप आ जाओ, कितना लोगे? तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे तो इतने हो गए, 30,000 या 25,000 एक दिन का मैं लेता हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, अब 10,000 में आप कर दो। तो क्यों 10,000 में दे, वो कोई बताता नहीं था। किस तरह से फोटो क्लिक्स अच्छे किस तरह से करने चाहिए, वो कोई सिखाता नहीं था। वो सारी चीजें जो हर कोई बंदे को फेस करना पड़ता है, वो सारी मुझे भी फेस करनी पड़ी। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं फेसबुक देखता था, और आपका जो वीडियो आया था वो तकरीबन ऋषिकेश का कोई वीडियो था शायद, जिस पर हाँ आप हाँ। बताते कि आप वो मैंने देखा। तो मुझे अच्छा। ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ अच्छा लगा वो आपका एक्साइटमेंट, जिस तरह अच्छा। से आपने वो सारी बात की ना, मैं बोला यार इस बंदे में दम है यार, ये बंदा कुछ करेगा अपने लिए। बस अच्छा। ओके। इतना। और इतना इतना हुआ, फिर मैंने आगे का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था कुछ, मैंने कोई अच्छा। नेक्स्ट वेबिनार कब है वो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन अच्छा लगा मुझे। फिर दो अच्छा। तीन दिन के बाद वापस वो ऐड आया। अच्छा। तब तब पता चला कि एक फ्री वेबिनार है, किस तरह से आप 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। हाँ हाँ।
मैं बोला हाँ यार, ये वही है, ये वही है जिसने मैंने देखा था। मैं बोला ये तो अटेंड करना ही करना है। तो सारी चीजें साइड पर रख के उस दिन बैठा शांति से। मैं बोला अच्छा, अब सुनेंगे इनको। तब तक अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं था कि अब्दुल्ला जी आप कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। ओके, ओके। फिर बैठा, सुना। तो इट्स रियली, मैं बोलूँ ना कि यश, यहाँ ठंडक हुई, शांति हुई कि यस, ये कोई बंदा है जो उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा यार, नहीं तो कोई नहीं बताता। फिर थैंक यू। फिर आपने सारी जो बात बताई, वो सारी चीज वन बाय वन फॉलो करना स्टार्ट किया कि यस, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तब जाके आज ये यहाँ तक पहुंचा हूँ, ऐसा ऐसा है। लेकिन नाइस। अभी भी मैं बोलता हूँ मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी तक मैंने इट्स गुड। आपको अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ये पहली बार हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं। अभी इट्स तक गुड, वो अगर क्वेश्चंस हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड, कैसा। अगर क्वेश्चंस है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कुछ चीज ट्राई कर रहे हैं जिसके बेस पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब चैलेंजेस आपको हर जगह ही थे, और बाहर की दुनिया में लोग बताते नहीं थे, छुपाते थे। कम्युनिटी में आने के बाद आप सेशन में आते रहे, आप प्रोग्राम पूरा जो प्रोग्राम है मॉड्यूल का, आप सारे मॉड्यूल देखे तो आपको वो सारी चीजें पता लगी जो कि आपको बाहर शायद पता लगने में 5-6 साल लग जाते हैं, राइट? सही सो सही बात। मतलब सो आपको सारे चैलेंजेस सारे मतलब प्रोग्राम के अंदर सारे आपको ओवरकम हुए। सो दैट इज अमेजिंग। सो मुझे एक और चीज बताइए नीलेश, कि अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे बड़ी तीन लर्निंग, तीन, सिर्फ एक दो तीन, तीन की लर्निंग आपकी क्या रही हैं जो प्रीमियम कम्युनिटी में आने के बाद आपको लगा कि यार ये तीनों चीजें मेरी सबसे बेस्ट लर्निंग थी? प्लीज शेयर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिसे कहते हैं कि एक्का, एक्का जिसे कहते हैं हम लोग कि यार ये हुकुम का एक्का है, इसको अगर आप करते हो ना सब कुछ हो जाएगा। वो लगा कि क्लाइंट के साथ आप जितना अटैच हो सकते हो ना उतना हो, लेकिन प्रोफेशनली अलग रखो। लेकिन जितना आप नाइस। अंदर 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 प्यार से जितनी साथ बात करोगे, उनको सुनेंगे सुनेंगे आप, उनकी फुलफिलमेंट कितना करना है हमें, उनको क्या चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो अगर ध्यान से सुनते हो ना, तो डील करने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही वाओ, आसानी होती वाओ, है। वाओ। फर्स्ट लेकिन लर्निंग। लेकिन वो नहीं करना है, प्रोफेशनलिज्म छोड़ना नहीं है। यानी वो किस तरह से बात होती है कि मैं फ्रेंड हूं आपका, लेकिन यानी फ्रेंडली बिहेवियर कर सकता है, लेकिन फ्रेंड नहीं बनना है। यस, करेक्ट, इस तरह से, करेक्ट। इस तरह से यानी नाइस। एक मेंटर होता है और एक स्टूडेंट जो होता है, तो वो फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं लेकिन फ्रेंड नहीं होते, वो मेंटर है। बस उसी तरह से कुछ लॉजिक, आप समझ सकते हो मैं क्या, व्हाट आई एम यस, ट्राइंग यस, टू आई से। कैन ट्रूली अंडरस्टैंड, आई कैन ट्रूली बस अंडरस्टैंड। वही वही चीज के नाइस, हंड्रेड नाइस। परसेंट ना जिस जगह पर ना बोलना है वो ना भी कहता हूँ, कुछ भी नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां उनको टच करना है वहां टच भी करवाता हूँ। चार पैसे उनके बचते हो तो वो भी उनको सजेस्ट करता हूँ कि नहीं नाइस, ऐसा मत ऑनेस्टी। करो। नाइस, क्योंकि अभी अभी एक नाइस। रिसेंट, एक मैं कहता हूँ कि लास्ट अभी जो एक डील कंफर्म हुआ उनका, तो उनका ऐसा था कि शाम को मैरिज है, 7 बजे का मैरिज है, और रात को लगभग 9:30 बजे का रिसेप्शन रखा हुआ। तो दोनों का वेन्यू अलग अलग रख दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पर भी पैसा भर रहे हैं, वहां पर भी भर रहे हैं वो लोग। तो मैंने उनको सिर्फ इतना किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, एक बेटर काम कीजिए ना, कि आप वेडिंग के बाद खाना खाने जाएंगे, तब तक अगर वहां पर ही डेकोरेशन पीछे का चेंज हो जाए तो आप ही एक ही वेन्यू पर दोनों फंक्शन कर सकोगे, उसमें वाह, प्रॉब्लम क्या वाह, है। वाह। तो बोले हाँ यार वो तो सबसे अच्छा है, तो कुछ ज्यादा हिलाना भी नहीं पड़ेगा हमें, यहाँ से वहां लोकेशन चेंज करना भी नहीं पड़ेगा। तो उस नाइस, तरह से नाइस, नाइस। उसी बात पर वो डील क्रैक हुआ कि यस ये नाइस, तो वाह। पूछो, यही करते यही लवली। करते हैं। सो मेन आपका फर्स्ट लर्निंग के रिलेशनशिप मार्केटिंग या रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है डीपर लेवल पे क्लाइंट के साथ, और प्रोफेशनलिज्म भी कैसे बना के रखना है, वो एक चीज आपने की, आपकी बेस्ट लर्निंग थी कन्वर्ट करने में। प्लीज शेयर द सेकंड लर्निंग, दूसरी कोई लर्निंग बताइए आप नीलेश, ताकि पीपल कैन ऑल्सो टेक सेकंड इंस्पिरेशन। सेकंड लर्निंग मुझे अच्छा लगा, फॉलोअप। फॉलोअप का सबसे बड़ी चीज जो आपने जो बताई ना, वो 101% है कि 95% कोई फोटोग्राफर फॉलोअप नहीं करता। आपने बताया था ना कि अगर कोई कोटेशन मांगता है हमारे साथ कि यार इस इतना इतना वेडिंग है, तो आप मुझे कोटेशन भेज दीजिए,
तो अपन थटा थटा करके ऐसा लिख के भेज देते हैं। फिर कोई फॉलोअप नहीं, क्या हुआ, अगर डील नहीं भी आ रही तो पूछने भी नहीं चाहता हूँ। नहीं जाते थे यार पहले कि भाई क्यों नहीं आना है, क्या नहीं अच्छा लगा वो तो बताओ, तो मैं उनसे इम्प्रूव करूँ। तो वो एक चीज मुझे अच्छी लगी कि फॉलोअप करो, अगर ना आता है तो ना सुनने की तैयारी रखो, लेकिन रखो। उसे इम्प्लीमेंट करो। उसके लिए तैयार हो जाओ कि यार अब ये मुझे रिपीटेटिवली वापस नहीं करना है, इतिहास वापस नहीं दोहराना है मुझे, अब यहाँ से आगे जा। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। फॉलो का पार्ट आपने बहुत स्ट्रांगली सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। लवली। फॉलो लवली। फॉलो फॉलो सही में बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड लर्निंग, Nilesh, थर्ड, what did you learn on the third part? थर्ड लर्निंग एक, यानी दोनों चीज मैं आपको बताता हूँ कि अंदर भी Yeah. क्या आया कि मैं अभी तक ऐसा सोचता था कि बिजनेस अगर होता है ना तो लोग मुझे देख के आएंगे, बराबर है, मेरी फेस वैल्यू देख के आएंगे या मेरा काम देख के आएंगे। लेकिन वो चीज एक जगह पर है, दूसरी चीज है मार्केटिंग, जो करनी ही पड़ेगी अगर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना हो तो। Oh, wow. Wow. नहीं तो ये यहाँ पर ही सीमित रह जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ, मेरे गोल लिखे हुए मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मंथली 15 लाख चाहिए, मुझे उतने कमाने हैं, तो मुझे उसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। अगर मैं प्लान नहीं कर पाऊंगा ना तो आज भी मैं वहीं पर ही रह जाऊंगा जो पहले कुछ सालों पहले था। मुझे मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा अगर मुझे आगे जाना है, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा। सारे सपने Wow. सपने ही रह जाएंगे, तो वहीं खत्म हो जाएगा सब कुछ। और सब Nice. बोलते हैं बस उसी तरह यार कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग ऐसा। ये 3 लर्निंग। माइंडसेट शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, माइंडसेट लेवल यस पे जो यस, शिफ्ट हुआ वो माइंडसेट आपकी माइंडसेट शिफ्ट हुआ, यस सर। माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। लवली। सो नीलेश, पहला कि क्लाइंट से एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग बना के कैसे डील को डन करना है वो। दूसरा, फॉलो अप को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इंप्लीमेंट किया, और एक एक स्ट्रक्चर्ड फॉलो अप जो मैं बताता हूं आपको कि क्लाइंट को पीछे नहीं पड़ना है, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉलो अप करना है। राइट। राइट, वो आपने इंप्लीमेंट किया। और थर्ड आपने क्या बताया, माइंडसेट लेवल पे शिफ्ट आपके अंदर हुआ। दैट इज दैट इज रियली ग्रेट। अभी नीलेश, आप मुझे बताइए कि आपके बिजनेस में सबसे पावरफुल ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो काम कर रहा है आपके बिजनेस में, जो बोलेंगे कि ये मेरा सुपर पावर है और ये मेरे बिजनेस में काम कर रहा है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरे बिजनेस में मेरा क्या काम करता है, तो हमारी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और हमारा जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट के साथ वो बहुत स्ट्रांग है, हमारा ये पार्ट बहुत अच्छे से काम करता है। अगर क्लाइंट हमारे सामने बैठ गया तो हम उसको अपना बना के ही छोड़ते हैं। इट इज लाइक दैट। सो ऐसे आपका कोई सुपर पावर होगा, व्हाट इज दैट सुपर पावर? अगर क्लाइंट के साथ मेरा मीटिंग हो गया तो बहुत कम चांसेस है कि अब वो ना बोलेगा। ओके, दिस इज अ सुपर पावर। और वो यस। होता कैसे है? बस मैंने आपको बताया हुआ कि बात करना है, खुल के बात करो, टाइम स्पेंड करो उनके साथ, बातचीत करो, उनको क्या चाहिए वो पूछो, वो सारी चीजें, तो फिर हो जाएगा काम। तो हम बेस्ट ही करके देंगे, काम तो बेस्ट है, लेकिन ये एक सुपर पावर कह सकते हैं कि अगर एक बार मीटिंग हो गया, बात कर लिया, तो होगा ही होगा, डन, कंफर्म है। दैट्स अ सुपर पावर। और आप यू एक कैन दूसरी, एंगेज विद द क्लाइंट। यस, और एक दूसरी चीज भी मैं सीखी कि अगर हो सके ना क्लाइंट के साथ मीटिंग फेस टू फेस अगर हो ना, फिजिकल जाकर, तो वो अच्छी चीज है। आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक अलग और आप होता है या फिर बातचीत करने की चीज होती है, वो हो तो सबसे बेस्ट है। अगर फोन कॉल्स पे ज्यादा आप पिक्चर क्लियर नहीं कर सकते उनके साथ, ओह अगर हो वाओ। सके टाइम निकालो, प्रोफेशनली जाओ, कुछ दिखाओ उन्हें, सारी चीजें करो, उनको जो चाहिए वो वो करो, लेकिन फिजिकल जाओ तो अच्छा रहता है। ओके, सो दैट इज गुड। मतलब आप कोशिश करते हैं क्लाइंट से मेरी मीटिंग फिक्स हो जाए तो टच आप बना सके उससे जाके, फिर यस आप यस, उसको अपना बना लेते हैं। लाइक पक्का। दैट। ओके। सो मतलब आपका भी जो इंग्रेडिएंट है मेरे इंग्रेडिएंट से ही मैच करता है। राइट। सो so that's pretty good, that's pretty good। अभी आपका नीलेश अपनी कंपनी को लेके, अंबा फिल्म्स को लेके विजन क्या है और मिशन क्या है? क्या सोचा है आपने अगले 1 साल का टारगेट और अगले 5 साल का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो क्या है? प्लीज शेयर। देखो सर, लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ओह वाह। आप बताइए। प्लीज 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 शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर। देखो, फर्स्ट तो मेरा एक बड़ा, अभी तो एक ड्रीम कह सकते हैं उसे, कि मुझे मेरा खुद का एक बड़ा स्टूडियो डालना है। ओके।
जिसमें मेरा एडिटिंग रूम पूरा अलग हो, सेक्शन अलग हो, वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक्स का पूरा अलग हो, एक प्रीव्यू रूम बड़ा एक अलग हो, हाँ, और एक मीटिंग रूम कह सकते हो या फिर एक कॉन्फ्रेंस रूम जिसे कह सकते हो, वो सारे रूम के साथ एक बड़ा, इतना बड़ा स्टूडियो मुझे करना है। ये एक चीज है। और सेकंड थिंग सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा प्लान में ऐसा है, या फिर एक गोल कह सकते हैं कि एक साल यानी पर मंथ 1 लाख रुपया मिनिमम अर्न कर सकूं, इतना शॉर्ट टर्म एक प्लान किया हुआ है मैंने। शॉर्ट टर्म 1 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम यानी प्रॉफिट, ग्रॉस नहीं, प्रॉफिट उतना करना है। फिर सेकेंड ईयर तक 3 लाख रुपए तक पहुंचना है, वाओ। और बाकी के 3 साल जो है उसमें 5 लाख से लेकर 15 लाख तक जाना है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट। यस। लवली, लवली, अमेजिंग। सो दिस इज योर विजन एंड सो आपने 1 साल, 2 साल और 5 साल के गोल्स तैयार कर रखे हैं पाँच पाँच ऑलरेडी। साल दैट्स यस यस। ग्रेट। सो सो यस, इट मेक सेंस, और बहुत बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स हैं आपके आपके बिजनेस को लेके, राइट। और अभी आपको स्टार्ट करे हुए हुआ कितना टाइम है? अभी तो आपने कुछ 2019, मतलब आप कम्युनिटी में कितने टाइम पहले आए कम्युनिटी के अंदर? मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, तकरीबन तीन तीन महीने हुए होंगे, 3 या 4 महीने 3 महीने हुए। पहले है। तो 3 महीने में आने के बाद ही आपने 4,000 से अपनी जर्नी कहाँ कर दी? 1 लाख तक आपने आपने अपनी जर्नी कर दी। 4,000 से 1 लाख पे जर्नी आप लेके गए। वो बहुत आसान चीज नहीं है जो आपने करी है। और सर दूसरी एक चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने उनको कोटेशन दिया ना, तो मुझे आप वाली जो जो आपने बताया था ना, कोटेशन किस तरह से देना है, वो टिक करके जो आपने बताया वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और वो देते ही क्लाइंट समझ भी जाता है और डन भी हो जाता है। कोई कोई यस यस, ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई क्वेश्चन इजी टू आंसर नहीं। अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अमेजिंग। सो गोल्स है आपके पास, टारगेट्स हैं आपके पास, बहुत अच्छी चीज है। अभी कैसा फील करते हैं नीलेश आप कम्युनिटी में आने के बाद? आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी से जुड़ के सबसे ज्यादा आपको क्या बेनिफिट आपको लगता है कि दिस इज माय बिगेस्ट बेनिफिट कमिंग इन द प्रीमियम कम्युनिटी ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर्स इन इंडिया? प्लीज शेयर दैट। कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले क्या होता था सर कि सपने तो सबके रहते हैं, मेरे भी थे कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, बराबर है। लेकिन पहुंचना कैसे है ना, वो पता नहीं चलता था कि मैं किस तरह से मैनेज करूं, किस तरह से वहां पर पहुंच पाऊंगा। क्योंकि ये तो कैसी चीज हुई देखो, जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ था, वो लोग उन्होंने मुझे बताया था, अगर जो बंदा वहां पर पहुंचा हुआ है ना, वही बंदा आपको बता सकता है कि यस ये रास्ते से आना तो तू वहां पर आ जाएगा। यस यस, करेक्ट कोई करेक्ट। दूसरा बता ही नहीं सकेगा। अगर वो खुद करोड़पति नहीं है ना, तो वो आपको बता ही नहीं सकेगा कि करोड़पति कैसे बनते हैं। बहुत सच बात है। यानी वो चीज मुझे बहुत ज्यादा लगी कि सर आपने जो बात बताई, आपने वो कार बताई, तो मुझे यस कनेक्ट हुआ कि यार अगर ये ले सकते हैं ना 2 करोड़ का टर्नओवर करके, तो अपनी कैपेसिटी 1 करोड़ की तो रख, 50% करेक्ट। मान के चलते चलो, 1 करोड़ पर मंथ, 1 करोड़ पर ईयर हुआ तब बहुत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, 100% राइट नीलेश, इट इज वेरी राइट। सो आपके जो आंसर्स है ना, वो बहुत ही मेच्योर्ड है। मैं आपको बताऊं, मैं आई हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, बट आपके जो आंसर्स है जो आप शेयर कर रहे हैं ना, इट इज वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी मच रियलिस्टिक। सो सबसे पहली चीज जो आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि प्रीमियम कम्युनिटी में आप फील ऐसा करते हैं कि एक ड्रीम और विजन आपके अंदर बन के आया है, राइट। और क्या शेयर करना चाहेंगे? व्हाट अदर थिंग्स डू यू फील? आप ऐसा मुझे बताइए कि आप कम्युनिटी में नहीं होते और तो कैसा होता, और अगर आप हैं तो क्या क्या चीजें आपको लगता है कि यार, मतलब दीज आर द थिंग्स जो मुझे बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए है? प्लीज शेयर दैट। क्या क्या है? वो तो ऐसी चीज हो गई ना कि एक अंधेरे कमरे कमरे में अंदर हम अगर है, और मुझे हम्म। बाहर निकलना है, और मैं यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ रास्ता, लेकिन हम्म। निकलना है 101%, और उसमें से कोई दिया लेके भी आ जाता है ना कि यस यहाँ से बाहर निकलना है, आजा जल्दी, वैसा दिया सर आप लेके आए, ऐसा बोलेगा चलेगा। वाह वाह, थैंक यू सो मच। मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट नीलेश।
मीन्स अलॉट। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। मुझे नहीं पता कि आज कम्युनिटी में लगभग 1300 लोग टच हो चुके हैं, फोटोग्राफर्स पूरे इंडिया से। और मैंने, आई हैव नॉट थॉट इन माय ड्रीम, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। और मेरे से, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता था कि मैं, मेरी एज ही क्या है, आई एम जस्ट 28-29 ईयर्स ओल्ड, मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे लोग आएंगे मुझ पे, लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट एक चीज थी कि मैं बहुत मन से, दिल से कर रहा था। आप मेरे से, यू आर फार मच बिग एल्डर देन मी। 2007 में तो मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, फोटोग्राफी कर रहे थे प्रोफेशनली। ठीक है। तो मतलब दिस इज अ बिग अचीवमेंट एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मतलब पीपल जो मेरे से बहुत उम्र में, एज में बड़े हैं, वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड दे आर लर्निंग समवेयर, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग। जनरली लोगों के अंदर ना एक थोड़ा सा ईगो इशू आ जाता है कि अरे ये बच्चा सिखाएगा मुझको, और राइट। सो बट दिस इज, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग इस कम्युनिटी का आज पार्ट है, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड ऑन दैट। और मैं एक चाहूंगा, मैं, या प्लीज। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, आपके आपके लिए। मैं आज दोपहर को लंच कर रहा था, तब मैंने सोचा कि अब्दुल्ला जी जो है ना, वो ऐसे ही रहने चाहिए, वो बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे। मेरी मेरी दिल से प्रार्थना है सर। लेकिन एक चीज पर मैं यहाँ पर सेल्फिश हूंगा सारी कम्युनिटी के लिए, कि आप जितना भी आगे बढ़े, हम सबका ब्लेसिंग्स है आपके पास, या आशीर्वाद समझिए, या खुदा को प्रार्थना समझिए, कुछ भी समझिए। लेकिन आप जिस तरह से अवेलेबल रहते हो ना हमारे लिए, वो हमेशा रहिएगा। 100%, 100%। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। मेरे जो मेंटर हैं, यानी दे आर अवेलेबल फॉर अस स्टिल। ही इज अ वेरी बिग पर्सन राइट नाउ एंड स्टिल ही इज इन टच विद मी। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग हिम, दैट्स इट। बस अगर ऊपर चले गए ना कि आपको मिलना है तो अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर 3-4 महीने बाद नंबर आएगा, तब तक तो वो पूरा एपिसोड ही खत्म हो जाएगा बंदे का। आ, नीलेश। आज आ, आजकल की जनरेशन को देखिए सर, उतना पैशन नहीं रहता है 3 महीने 2 महीने वेट करने का। यहाँ तो कैसा होता है, आप देखो व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कि अगर एफबी का एड में कोई प्रॉब्लम आया ना, तो वो तुरंत लिखते हैं कि सर नहीं हो रहा है। आज आज सुबह का ही देखो, व्हाट्सएप में एक है कि साइट नहीं खुल रहा है, कुछ कीजिए सर। यानी पैशन ही नहीं है कुछ। हम्म, यानी नहीं हम्म, हो सकता सर, आप रहिए हमारे लिए, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, 100%। देखिए, जब स्टार्ट किया था, तब एक लोगों से स्टार्ट किया था, तब भी मैं हर हफ्ते शो अप करता था, राइट, आप लोगों के लिए लाइव। और आज भी तब से लेके, इट इज, सो डोंट वरी ऑन दैट नीलेश, दिस इज माय प्रॉमिस टू द एंटायर फोटोग्राफर्स कम्युनिटी। आई एम हियर टू पुट अ डेंट इन द फोटोग्राफर्स यूनिवर्स, कि जो चीजें फोटोग्राफर्स सीख नहीं पाते हैं या कोई बताता नहीं है ना, खास तौर से बिजनेस को लेके, फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी बिजनेस को लेके, वो वो चीजें सीखें। और उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ फॉर यू ऑल, राइट। सो यस नीलेश, कोई गोल्डन लर्निंग आप शेयर करना चाहेंगे नीलेश? कोई गोल्डन लर्निंग के टू ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स, जो लोग ऑलरेडी इस कम्युनिटी में हैं और जो लोग इस कम्युनिटी का भी पार्ट नहीं है, बताइए कोई गोल्डन टिप उन लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? प्लीज शेयर दैट। टाइम ले लीजिए आप, कुछ एक ऐसा गोल्डन टिप जो आप देना चाहेंगे। ऐसी कोई टिप जिससे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी मेंबर्स जो है हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में, उनको ग्रोथ मिले, और जो इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं, हमारी कम्युनिटी का पार्ट, प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट, उनको भी एक ग्रोथ मिले। कैन मैंने यू शेयर खुद दैट? मैंने जो एक्सपीरियंस किया होगा मेरे बारे में, वो टिप के बारे में बात कर रहे हो सर कि हाँ, कोई भी गोल्डन टिप जो आपके एक्सपीरियंस से आती है और वो दूसरों को हेल्प कर सकती है। यस, गोल्डन टिप में सर एक ही चीज है जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एफआई पढ़ने के बाद ड्रॉप ले लिया था, और उसके बाद मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस में ज्वाइन हुआ था। विद द एज ऑफ 22 आई वॉज अ ब्रांच मैनेजर। वाओ, ओके। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आना था, इसलिए उसके बाद 4.5 साल के बाद फिर मैंने एसवाई और टीवाई कंप्लीट किया। ये क्या चीज है, होती है, क्या बोला आपने? क्या? SYOTY, ये क्या है? क्या एसवाई, कंप्लीट किया आपने उसका? आपने कुछ बोला हाँ ना, क्या यस यस यस, कंप्लीट किया? यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एसवाई टीवाई, यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ओके कॉमर्स ओके, का। ऐसे, ओके ओके। यस यस ओके, ठीक है, ठीक है, यस। ऑल राइट।
वो मैंने कंप्लीट किया। फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जितने साल रहा, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर जितना मुझे अंदर, जितना डीपली मैं फील करता हूँ, वहां से मैं आपको यानी कहना चाहता हूँ कि गोल्स बड़े रखिए, या कितना भी आदमी बड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने फर्स्ट सर्कल के जितने भी लोग हैं, भाई बहन, बीबी हो, माता पिता हो, अपने फ्रेंड्स हो, जो आपके वेल विशर्स है, उनसे कभी कांटेक्ट टूटने मत दीजिए। वो वो उनके साथ रहिए आप, क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। Big वो thing, big चीज है। thing. For me, big thing also. Nice, nice. It is applicable to all the community members and to all the non-community members जो भी लोग इस YouTube पे देख रहे हैं. नीलेश, आई एम सो इंस्पायर्ड, राइट. मतलब मैं क्या बोलूं, आई एम लाइक, मैं सोच रहा हूं कि आप लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े. दिस इज व्हाट आई कैन सी, कि जो 10-12 साल के स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाके कर सकता है और अपनी लाइफ को डिवोट कर सकता है डिटैच होके, राइट. सो बहुत बहुत टफ चीज है जो लोग नहीं कर पाते. एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू. और सबसे बड़ी लर्निंग आपने अभी आखिर में दी, गोल्डन टिप जो आपने दी, कि डू नॉट लूज द कम्युनिकेशन, डू नॉट लूज द रिलेशनशिप विद द फर्स्ट कनेक्शन. सो यस नीलेश, मैं यही चाहूंगा कि आपका जो टर्नओवर है, आपका जो टारगेट है अगले 5 सालों में 15 लाख, 5 से 15 लाख जाने का, दैट इज 100% पॉसिबल. नीलेश, मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टार्ट किया था जर्नी आज से कुछ साल पहले, मैं आई वॉज मेकिंग मनी. इट वॉज नॉट दैट आई वॉज नॉट मेकिंग मनी, बट मेरा सपना था कि मैं 10 लाख रुपए का इनकम का मार्क क्रॉस करूं. दैट वॉज माई ड्रीम. और मुझे अंदर से आता नहीं था, बट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एंड माई मेंटर, जिन्होंने मुझे बोला कि इट इज पॉसिबल इफ यू हैव दैट. और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, मेरा गोल कार्ड मेरे सिस्टम पे रखा रहता है. यहाँ पे मेरे गोल कार्ड पे पहले मैंने 10 लाख का इनकम था अचीव करने का, फिर 15 लाख हो गया. नाउ आई एम टारगेटिंग 50 लाख. तो सीधा 3 गुना कर दिया. और जब मैंने ये इनकम का टारगेट लिया ना, तो एक्चुअल में थोड़ा सा लगता है कि कैसे होगा, बट एक सारा खेल है मानने का, बिलीव करने का कि इट इज पॉसिबल. प्लस यू शुड हैव द करेक्ट गाइडेंस. सो आई हैव बोथ. एंड सिमिलरली आपकी हमारी कम्युनिटी में आपका जो ये आपने जो इनकम लिखा है ना, आई कैन टेल यू 100% नीलेश, अगर आप सारे एक्शन स्टेप्स जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी कम्युनिटी में लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आपके अंदर अगर फायर है, इन दोनों को अप्लाई करके, यूज करके जब आप करेंगे ना, 100% इट इज अचीवेबल. आई एम टेलिंग यू. इतना सा अंश के बराबर भी दो राय नहीं है इसके अंदर, या डाउट नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे. और आई कैन सेंस द वाइब्रेशंस फ्रॉम यू कि आप 100% करेंगे. एंड माई ब्लेसिंग्स एंड माई ब्लेसिंग्स एंड माई विशेज आर विद यू 100%. मैं जब भी रात को सोने जाता हूँ, मैं हाथ जोड़ के सिर्फ बोलता हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस कम्युनिटी. और जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो जो गोल्स ले, God please help them to achieve, और 100, and whatever I can do for the community I will do. मेरी हमेशा यही दुआ रहती है. और ये रोज रात का एक ग्रेटिट्यूड मोड में जब मैं जाता हूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं, एंड आई पे माई डीप विशेस नीलेश, कि आप ये 100% अचीव करें. और जहां पे भी आपको हेल्प लगे, आई एम देयर एवरी वीक इन आस्क मी एनीथिंग सेशन में रहता हूं. टीम इज देयर विद यू, राइट. एंड पिछली बार रात के 1:15 बजे थे, आप थे कि नहीं मुझे ध्यान पता नहीं है. 9 बजे से 1:15 बजे तक सेशन चल रहा है. मुझे नहीं पता कितने लोग करते होंगे ऐसा, बट इट इज बिकॉज द लव दैट आई हैव फॉर यू ऑल. और मैं चाहता हूं कि हमारी फोटोग्राफर्स कम्युनिटी बहुत ग्रो करे. So amazing, Nilesh. कुछ amazing. So Nilesh, thank you so much, guys. Nilesh के Instagram पेज का लिंक आपको, और जो भी पेजेस हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. If you want to get in touch with Nilesh, ask him anything. पूछना चाहते हैं कुछ Nilesh से, go and ask him. And if you're watching this till the end, मैं आपको बताऊं, you have the fire in your belly. अगर आपके अंदर, अगर आप इसको वीडियो को आखिर तक देख रहे हैं, तो आपके अंदर वो आग है, राइट. So if you are not the part of the community, premium community, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीमियम कम्युनिटी में डायरेक्टली इनरोल होने का. इफ यू वांट टू ज्वाइन द फ्री वर्कशॉप, उसका भी लिंक है. प्लीज कम एंड सी एवरीथिंग. देयर आर अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, दिन ब दिन सक्सेस स्टोरीज बन रही हैं, और पीपल, photographers in our community are just growing. Please come up. All right. And thank you so much for watching this till the end, Nilesh. Thank you so much for giving your valuable time in this for this session. I'm so blessed to have you in this community.
सर कुछ क्वेश्चंस थे वो पूछना Yes, था। I'm just pausing. I'm just completing this recording, and then we will have the questions. All right. So done, Yes, sir. guys. Thank you so much, and please share in the comment box कि कैसा लगा आपको ये सेशन। अगर आपको बहुत पावरफुल लगा, इंस्पिरेशनल लगा, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए IIP, इट इज इंस्पिरेशनल। सी यू इन द नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन ताकि आपको ऐसा कंटेंट आता रहे। सी यू, थैंक यू सो मच, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you so much for your time, and thank you so much for being over here. All over. Thank Thank you so much. Done. Thank you so much.